हेलो माय डियर स्टूडेंट, ज्ञानोदय भारती चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा होने जा रहा है लैंकाशायर बॉयलर पे। तो स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लैंकाशायर बॉयलर एक फायर ट्यूब बॉयलर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बॉयलर को बहुत तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मैटर इनसाइड द ट्यूब। दो तरह के क्लासिफिकेशन हम लोग बॉयलर में देखते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग लैंकाशायर बॉयलर का साइड व्यू, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू देख पा रहे हैं। ये वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा हम लोग ट्यूब का देख पा रहे हैं, जिसमें हॉट फ्लू गैसेस फ्लो करते हैं। ओके, और इसके चारों ओर हम लोग वाटर भरा हुआ देख पा रहे हैं। ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स इंसुलेशन वॉल का काम करती है, जो हीट को अंदर रोक के रखती है। ओके, जब हम लोग यहाँ से बॉयलर का साइड व्यू देखेंगे तो हमें प्रेशर गैज देखने को मिलेगा, सेफ्टी वाल्व देखने को मिलेगा, स्टॉप वाल्व देखने को मिलेगा, मैन होल देखने को मिलेगा, वाटर लेवल इंडिकेटर देखने को मिलेगा, फीड चेक वाल्व देखने को मिलेगा। ओके, हॉट फ्लू गैसेस हम लोग देख पा रहे हैं कि किस डायरेक्शन से फ्लो कर रहे हैं। फर्नेस में हॉट फ्लू गैसेस तैयार हो रहे हैं और फ्लो करते हुए बॉटम से बाहर की ओर निकल जा रहे हैं। ओके, ये हम लोग लैंकाशायर बॉयलर का रियल मॉडल देख रहे हैं, जहां फर्नेस में वर्कर फ्यूल डाल रहा है। फ्यूल के तौर पे कोयले का यूज होता है। देखिए, यहाँ पे आपको वाटर लेवल इंडिकेटर भी बेहतर तरीके से दिख पाएगा, जहां ऊपर में स्टीम के लिए लीवर यूज किया जाता है और नीचे वाटर का लीवर होता है। यहाँ हम लोग प्रेशर गैज देख पा रहे हैं, स्टॉप वाल्व देख पा रहे हैं, फीड वाल्व देख पा रहे हैं, सारे वाल्व यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से एशेस को निकाल के बाहर कर दिया जाता है स्टूडेंट। ये दूसरा हम लोग फोटो देख पा रहे हैं, जो कि हमारे लैंकाशायर बॉयलर का है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किस तरह से हम लोग रिलीज वाल्व की मदद से पाइप के थ्रू स्टीम को आगे की ओर भेज पा रहे हैं। ये फिर से आप लैंकाशायर बॉयलर का फ्रंट व्यू देख पा रहे हैं। अब हम लोग लैंकाशायर बॉयलर के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं स्टूडेंट। जैसे कि जो ट्यूब्स होते हैं लैंकाशायर बॉयलर के, उसका जो डायमीटर होता है वो ट्यूब्स के लेंथ से 0.4 टाइम्स होता है। ओके, उसके अलावा जितने भी ट्यूब्स होते हैं, फ्लू ट्यूब्स होते हैं, उनमें फर्नेस के थ्रू फ्लू गैसेस जाती है और वो दो पॉइंट पे आपस में मिलते हैं। इसके अलावा हम लोग बॉयलर में एक ओपनिंग देख पा रहे हैं, जिसे मैन होल कहते हैं। इसे इंस्पेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक नेचुरल ड्राफ्ट बॉयलर है। नेचुरल ड्राफ्ट बॉयलर का मतलब होता है स्टूडेंट, जो हॉट फ्लू गैसेस हैं उनका सर्कुलेशन नेचुरल तरीके से होता है, ना कि किसी फोर्स के थ्रू, दैट मीन्स पंप के थ्रू हम लोग हॉट फ्लू गैसेस का सर्कुलेशन नहीं देखते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल बॉयलर है। हम लोग ने क्लासिफिकेशन में देख रखा है कि बॉयलर का क्लासिफिकेशन उसके एक्सिस के बेसिस पे तीन तरह से किया जाता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड बॉयलर। तो ये एक हॉरिजॉन्टल बॉयलर है स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग लैंकाशायर बॉयलर की वर्किंग को समझ पा रहे हैं, किस तरह से लैंकाशायर बॉयलर वर्क करता है और ये हॉट फ्लू गैसेस किस तरह से बॉटम से होते हुए ट्रैवल करके चिमनी तक पहुंचते हैं, उसे
यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके अलावा किस तरह से फीड पंप काम करता है, किस तरह से स्टीम जनरेट होती है बॉयलर के अंदर, किस तरह से हम लोग प्राइमिंग के थ्रू वाटर पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं जो स्टीम जिस पाइप में बह रही है वहाँ से, और स्टॉप वाल्व किस तरह से काम करता है जिससे कि स्टीम को आगे की ओर सप्लाई किया जाता है। कैपेसिटी, तो ये एक लो प्रेशर बॉयलर है स्टूडेंट, जिसका प्रेशर 20 बार के आसपास होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही कि लो प्रेशर बॉयलर का प्रेशर 10 बार से 50 बार के बीच का होता है। इसकी कैपेसिटी, स्टीम जनरेट करने की कैपेसिटी 8000 kg पर आवर है, जिसकी वजह से इसे एक लो कैपेसिटी बॉयलर कहेंगे। ओके, इसके अलावा इसका जो शेल है, इसका जो एरिया है कवर करने का, जो इसका एरिया है, ये हम लोग देख पा रहे हैं कि लेंथ जो है वो लगभग लगभग 6 मीटर की है। वहीं इसका जो डायमीटर है वो 2 मीटर का है एक साइड का, और दूसरे साइड की जो लेंथ है इसकी वो 10 मीटर की है, और डायमीटर जो है वो 3 मीटर का है। ओके, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था स्टूडेंट कि बॉयलर का यूज़ केमिकल इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और पावर प्लांट में होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शुगर मिल में इसका यूज़ हो रहा है, केमिकल प्लांट में यूज़ हो रहा है, पावर सिस्टम में इसका यूज़ हो रहा है, और प्रोसेस वर्क में, इसका अदर प्रोसेस वर्क में जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह में इसका यूज़ हम लोग देखते हैं। एडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं, तो जैसा कि अगर ये एक फायर ट्यूब बॉयलर है, फायर ट्यूब बॉयलर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी डिज़ाइन बहुत सिंपल होती है, ये मेंटेनेंस इसका बहुत इजी होता है, इसका क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन इजी होता है, ये अफोर्डेबल है, सस्ता होता है, चीप इन कॉस्ट होता है। और यहाँ पे कुछ और भी एडवांटेजेस बताए गए हैं, जैसे कि गुड स्टीमिंग क्वालिटी, बर्न कोल ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी, दैट मीन्स कि हम लोग जैसे एंथ्रासाइट कोल होता है, तो एंथ्रासाइट कोल बहुत ही हाई क्वालिटी के कोल होते हैं, तो हम लोग लो क्वालिटी के कोल्स को भी यूज़ कर सकते हैं एज फ्यूल, जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। ओके, बिटुमिनस वगैरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। डिसएडवांटेज क्या है स्टूडेंट इसके, तो प्रेशर जो है इसका लिमिटेशन है प्रेशर का, 20 बार के आसपास का प्रेशर बना पाता है, ज़्यादा एरिया कवर करता है, फ्लोर एरिया जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ब्रिक्स वर्क होता है, क्योंकि ब्रिक वर्क हम लोग क्यों देते हैं, इंसुलेशन के लिए देते हैं स्टूडेंट। ओके, क्रैक इन सेटिंग ड्यू टू लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड, तो क्रैक्स हमें देखने को मिलता है। restricted great area due to furnace being inside, more time taken for developing steam pressure due to लार्ज वाटर कैपेसिटी, तो स्टूडेंट जितने भी फायर ट्यूब बॉयलर हैं उसमें स्टीम प्रेशर बनने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है, वाटर का जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। वाटर ट्यूब बॉयलर का हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं कि वो लोड रिस्पॉन्स उसकी अच्छी होती है, लोड जैसे ही चेंज करेंगे उसके प्रति वो रिस्पॉन्स अच्छा देता है, साथ ही साथ स्टीम भी जल्दी जनरेट होती है, और स्टीम जनरेट करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है वाटर ट्यूब बॉयलर की। ओके, तो जिस वजह से हम लोग यहाँ पे डिसएडवांटेज में देख पा रहे हैं कि स्टीम प्रेशर बनाने में ये समय ले रहा है। ओके, तो स्टूडेंट इसी के साथ हम लोग लैंकाशायर बॉयलर का वीडियो एंड करते हैं। मुझे लगता है आपको लैंकाशायर बॉयलर बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। हम आगे के वीडियोस में दूसरे बॉयलर्स को जानेंगे, उसकी वर्किंग एंड प्रोसेस को समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।